से भाजपा की सरकार बनने के बाद आगर को जिला बनाया गया। ये आगर की आबो हवा पूरी फिजा बदली बदली बता रही है कि असली में जिला बनने के बाद ये आगर की दशा बदली है, ये केवल भाजपा के कारण बदली है। जोरदार अपना आशीर्वाद दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। और आज के इस अवसर पर समय की कमी है, हम सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आया हूं, लेकिन आप ध्यान दो, हमारी सरकार पिछली बार आपने जो प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया, तो संयोग से मैं आपके बीच आभार करने नहीं आया था। आज आपका आभार करने आया, दोनों हाथ उठा करके आपने सरकार को आशीर्वाद दिया है। और सरकार के आशीर्वाद देने के बाद हमने भी वादा किया था, पहले कॉलेज अलग दिया, कॉलेज की बिल्डिंग अलग दी, एक बगल में कौन सा गांव था वो कॉलेज बनाया अपन ने, बड़ो है ना, बड़ो में आईटी कॉलेज, विधि कॉलेज और लॉ कॉलेज यहाँ अलग से बनाया। तो ये 100 दिन के अंदर लॉ कॉलेज भी बना के दिया। अभिनंदन करें अपनी सरकार के माध्यम से, केवल 100 दिन 90 दिन की सरकार, लेकिन एक के बाद एक जो फैसले किए, हमने फैसला किया है हमारे अपने आदिवासी अंचल, ओबीसी अंचल, एससी के बेल्ट में, पशु उत्पादकों के क्षेत्र में एक के बाद एक जो काम करते जा रहा है। हम जानते हैं कि 13 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस की सरकार ने झूठ बोल के सरकार बनाई, लेकिन झूठ बोलने के बाद भी वो हेलीकॉप्टर से 50 साल से घर से उड़ते हैं और घर में पहुंचते हैं। उनके अपने आसपास वालों का भी नहीं पूछते कि भैया हेलीकॉप्टर में कोई बीमार उसी को पहुंचा दो। हमारी सरकार ने निर्णय किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए पहले आभार मानो, 5 लाख तक का पूरा बीमा आपका आयुष्मान योजना के माध्यम से, कोई भी हॉस्पिटल में आप भर्ती हो, किसी जगह जाओगे तो 5 लाख तक का पूरा आपके लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गारंटी दी है। और उससे बड़ी गारंटी, अभी अपने बीच में से कई लोग बोलते थे कि 70 साल से ज्यादा हो जाए और खास करके अलग अलग जाति समूह के लोग, तो वो क्या करेंगे, अभी फार्म भरवाना, यही भरवा रहा हूं ना फार्म अपन, आप में से जो 70 साल से ऊपर वाले हाथ खड़े करो, कौन कौन है 70 साल से ऊपर वाले, इधर भी हाथ खड़े करना। आपने बाल बच्चे होंगे कोई बात नहीं, वो चिंता करे तो ठीक है, नहीं करे तो मोदी जी ने आपकी भी चिंता करी है, जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। डंके की छोड़ अपनी औलाद से बात करना है बेटा, कोई बात नहीं, तू सेवा कर तो ठीक, नहीं तो हमारा बड़ा भाई माँ बेटा नरेंद्र मोदी, उसने 5 लाख रुपए रखे हमारे लिए, कोई भी बीमार दुखी हो तो परवाना इलाज करके हमारी जान बचाने का काम करेगा। आज अपने बीच में एक तरह से देवदूत जैसी स्कीम है ये, देवदूत जैसी। और उससे बढ़कर के हमने निर्णय किया है कि आप एम्बुलेंस घर से लाएगी, आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देगी, कोई कारण से और बीमारी बड़ी निकल गई और आपको हॉस्पिटल में यहाँ की वजह उज्जैन ले जाना है, इंदौर ले जाना है, भोपाल या ग्वालियर बंबई ले जाना है, तो केवल हॉस्पिटल का डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर लेंगे कि हाँ इसकी जान बचाने के लिए इनको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचना है। तो आयुष्मान कार्ड सब बना के रखना, एक पैसा नहीं लगेगा, हेलीकॉप्टर आएगा और हेलीकॉप्टर से आपको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कराएंगे। यह हमारी सरकार ने किया। भाई जान बड़ी है, हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं है, जनता ने वोट दिया है तो जनता का अधिकार है और यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हमने गेहूं बेचे होंगे, जब हमने सरकार बनने के पहले कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल का गेहूं हम खरीदेंगे, तो हमने कहा 3 महीने हुए सरकार के, अरे सरकार कितने महीने के लिए बनती, कितने साल के लिए बनती है, कितने साल के लिए बनती भैया, कितने साल के लिए बनती है। अब हमने 5 साल की सरकार बने और जैसे ही 3 महीने हुए, कांग्रेस वैसे हार के बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए थे। अब ये कि भैया 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे, अरे तुम बैठे रहो भाई, 2400 तो इस साल कर दिए कि नहीं कर दिए, अपन ताली बजाओ, 2400 रुपए क्विंटल का, और अगले साल फिर बढ़ेंगे, अगले साल ये हो जाएंगे 2650, उससे अगले साल जाएंगे 2800 और 5 साल होते होते कहा तो 2700, हम 3000 तक गेहूं खरीदेंगे। ये हमारी सरकार है। ये लाडली बहनों के लिए, बहनों ने बहुत सारी माला बनाई, आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहन
1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब कहां से ला रहा हो, कहां से ला रहा हो? अरे कैसे भी ला रहा, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई, तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते, तुम्हारा इतना छोटा मन, तुमको तो ये सुहाता ही नहीं। अच्छा काम कभी कांग्रेस को पसंद नहीं आता। आता क्या भैया? आप बताओ भगवान राम कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? इस मंच वाले से बता दो कहां पैदा हुए। आपको मालूम, आपको मालूम, आपको मालूम, इनको मालूम, सबको मालूम। और नहीं है तो किनको नहीं मालूम? कांग्रेस को वालों को नहीं मालूम कि कहां पैदा हुए। वो भगवान राम के मंदिर के मान ले, रोज अड़ंगे लगा रहे। अरे छोटे से छोटे गांव में मालूम है भगवान राम कहां पैदा हुए। लेकिन दुर्भाग्य से केवल वोट के लिए, क्या हमारे लिए हिंदुओं के वोट कोई मायने नहीं रखते? एक धर्म विशेष के वोट के कारण से हमारे भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाए, इतने अड़ंगे लगाए कि 70 साल तक भगवान टेंट तंबू में बैठे रहे। शर्म नहीं है इनको, ऐसे बेशरम हो गए। और दुर्भाग्य से भगवान के लिए, परमात्मा की दया से आपने पहला वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को, देश से आतंकवाद समाप्त करने के लिए। बोलो दिया कि नहीं दिया? कहीं आतंकवाद का मामला आया क्या? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके कारण से पूरे देश से बम फूटना बंद हो गए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के मारा। आगर वाले से कम थोड़ी पड़ते नरेंद्र मोदी जी, आपके ही भाई है। हुआ के नहीं साथ चूकता। लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है, वो लाल मिट्टी का खड़े के आदमी है नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान की ऐसी बोलती बंद कर दी। अब भूले भटके हमारे कोई फटाका फूट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं फोड़ा, हमने नहीं फोड़ा, हमारा कोई हाथ नहीं है। उसको लगता अपनी मारने आ जाए वापस। एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के मारा। पहला वोट कबूल हुआ कि नहीं आपका? पहली 2014 का। दूसरा वोट आपने दिया। यहाँ जितने बैठे किस किस को टीके लगे कोविड के? बताओ जरा, कोरोना वाले कितने लोगों को टीके लगे? आपको लगे कि नहीं भाई साहब? इधर बताओ, कोई नहीं बच रहा, सबकी जान बचाने के लिए। तो ये अपने दाहिनी बाई भुजा किसी को भी थोड़ी बहुत नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आती हो तो ये ऊपर उठा लेना। इसमें 2 छेद मिलेंगे, थोड़ा कान लगा के सुन लेना। अंदर से आवाज आएगी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आएगी कि नहीं आएगी? ये भगवान की दया से ये संजीवनी बूटी किसी ने लगाई है। तो ये आधुनिक समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबको जीवन का आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? सबको। हम अगर जिंदा है तो उसके लिए जिंदा है जिसने हमारी चिंता की। तो हमारा दूसरा वोट कबूल हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप में लगा कि हाँ ऐसा नेता बनाओ जो सबकी चिंता करे, सबको लेके चले। केवल आप नहीं, 100 से ज्यादा देश है देश दुनिया में, 100 से ज्यादा देश में भी दवाई बांटी और आपकी भी चिंता करी। ना केवल इंजेक्शन लगाए बल्कि गरीबी रेखा से निकले हुए व्यक्ति। अब कांग्रेस वालों ने तो गरीबी देखी नहीं, उनको यही मालूम नहीं कि आलू जमीन के ऊपर उगता के नीचे उगता। कैसी कैसी बात करते। आलू रखेंगे सोना निकालेंगे, कौन सी मशीन आज तक नहीं निकल के? वो बाबू ऐसे पप्पू है कि समझ में नहीं आती वो कहना क्या चाहते। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए, एक लाल किताब पकड़ ली संविधान की। अरे बाबा साहब का संविधान कायदे से तुम्हारे हाथ में नहीं आता। ये नरेंद्र मोदी है जिनने पहली बार लोकसभा में जाकर के बाबा साहब के संविधान पे मस्तक लगा करके नमस्कार करके अपनी राजनीतिक पारी चालू करी प्रधानमंत्री बने। इतना सम्मानित ग्रंथ है वो। आपको तो इतनी समझ नहीं है, कोई भी किताब उठा के देख लोगे जैसे कुछ समझते ही नहीं दूसरे लोग। और कहे संविधान खतरे में, SC और ST सबके आरक्षण हटा देंगे इनकी सरकार आई तो। अरे सरकार आई तो भैया इसको मालूम ही नहीं। 2014 से हमारी सरकार है बाबू। अभी और कौन सी सरकार है? तेरी नहीं आई बोल, क्या मेरी नहीं आई? हमारी तो 10 साल से। कोई संविधान खतरे में पड़ गया क्या? क्या बिगड़ गया हमारी सरकार से? हमने हमारी सरकार में रहते मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया संविधान का, और हमने हर व्यक्ति के जीवन में आशा और उम्मीद जगाई। दुनिया में भारत का नंबर 1 देश बनाया। पहले कोविड से रक्षा की, अपने अंदर की व्यवस्था सुधारी, और दुनिया के अंदर अलग अलग मौके पे रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमारे बच्चों को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने किया कि नहीं किया? हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार मौका आया, और हम तो यहां जिस जगह बैठे इससे बड़ा कौन सा स्थान है? वो वकील साहब को याद करो, बाबा बैजनाथ के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में भी बाबा महादेव के दरबार में सेवा करने वाले के लिए वो वकील बन के चले जाते हैं, किसी को मालूम नहीं। बोले बैजनाथ महादेव की जयकारा लगाओ रे, बोले बैजनाथ महादेव की। आप बताओ भगवान राम के महाकाल के सभी चीज के आनंद कैसे आ रहा है? अयोध्या के किनारे भगवान राम सरयू के किनारे अयोध्या धाम में मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहा है कि नहीं? बोलो जय जय सिया राम। तो आज ये संभव कैसे हुआ? केवल 5 साल में सम्मानित कोर्ट के सामने ठीक से मुकदमा लड़ा, कोर्ट ने अपने पक्ष में फैसला दिया, फिर भूमि पूजन हो गया, भगवान का प्रवेश भी हो गया। आप सब में से भी कई गए होंगे, नहीं गए तो अपने घर के आगे दीपक जलाए होंगे, जलाए कि नहीं जलाए? अपने भगवान राम के प्रवेश के समय सबने मिठाई बांटी, मिठाई नहीं मिली तो पंजेरी बांट दी, पंजेरी ने चना चूरन नहीं बांट दिया, नहीं तो घर का गुड़ बांट दिया, सबने खुशी मनाई। केवल एक पार्टी वालों ने खुशी नहीं मनाई, उनके छाती पे सांप लौट गया। भगवान राम का क्या मंदिर बना, उनको लगा उनका वोट बैंक लुट गया। अरे भगवान के इतने दुश्मन बनोगे, इसी को तो रामद्रोही कहते हैं, और क्या कहते हैं? और अब तो ये भगवान राम का आनंद आ गया, उज्जैन में बाबा महाकाल लोक का आनंद आ गया। आगे के नहीं बोलो जय श्री महाकाल, महाकाल लोक का आनंद आ गया। अब तो अपने गोपाल कृष्ण बुला रहे कि नहीं बुला रहे मथुरा वाले? अब की बार का वोट कहाँ जाने वाला है? गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। तो अब की बार का वोट किधर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर से आवाज कम आ रही है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी। जितने यहाँ मित्रगण आए जो परिवार में जुड़ने वाले, बाबूलाल जी हम सबको भाजपा में लेना, जोरदार ताली बजा दो, सबका भाजपा में स्वागत है, कोई नहीं बचेगा, सारे के सारे ग्वाल बाल सहित। अब की बार तो और हम सब संकल्प कर रहे हैं कि अब की बार 2024 के बाद 29 में जब मिलेंगे तो हमको मथुरा में भगवान को झूला झुलाने का मौका मिलेगा।